दोस्तों, गांधी और नेहरू के इस देश में एक नाम और भी है जो कई सारी पॉलिटिकल डिबेट में आ ही जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो नाम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के लिए संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विरोध करने वाले लोग शायद उनके जिते जी कम थे और अब ज्यादा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर ढेरों बायोग्राफी लिखी जा चुकी है। उनकी कहानी हर किसी को पता है, लेकिन आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है या कहीं की इतिहास में कहीं खो गई है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जो पहली बात लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है उनका धर्म और खासकर हिंदू धर्म को लेकर लिया हुआ स्टैंड। जाति व्यवस्था के कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहे हैं। 1919 में उन्हें लाहौर में धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी और जब उन्होंने इस स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती है, जिस कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को इस इवेंट में आने से मना कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद में इस स्पीच को जाति का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट आगे रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की तरह है जो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन साथ ही साथ चलती हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का ही नाश जरूरी है। एक बार पेरिया के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइड किया। इसे देख घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई एक दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से मिलने आए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप भगवत गीता की आलोचना करने की बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाएं। और जहां तक जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही, इसका हम भी समर्थन तो करते हैं। आप चाहें तो हम 10 लाख रुपए देकर आपकी इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इस बात से चिढ़ गए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को फारसी भरनी पड़ी और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिरला उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1930 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू हिंदुइज्म के नाम से एक लेख लिखा और इसमें दलितों से आग्रह किया कि वो अपना धर्म बदल ले। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने ये ख्याल टाल दिया। खैर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ना मिटाए बल्कि आध्यात्मिक रूप से उन्हें स्वतंत्रता दे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि ईसाई जीसस को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ ही अंतिम सत्य था। हिंदू धर्म में भी पहले से ही सभी कुछ डिफाइन था। इस्लाम के साथ भी ये परेशानी थी कि उन्हें ये मानना पड़ता कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर ही रसूल है और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा।
साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बातों को कोई माने। बौद्ध धर्म में उन्हें ये आजादी थी कि वो अपने अंदर झांकते हुए अपनी तरह से इस धर्म को मान सकते थे और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा समय के साथ बुद्ध ने बौद्धों को बदलने के लिए भी कहा था, जबकि बाकी धर्मों में जो कहा गया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर क्वालिटी और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था। उसमें भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अपनी ओर आकर्षित किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। वो मुंबई की एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और द लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन गंथर बताते हैं, जब 1938 में वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से मिलने गए, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पास 8000 से भी ज्यादा किताबें थी और उनके मरने तक इनकी संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कभी अपनी किताबों को किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी होती तो वो सिर्फ उनकी स्टडी में जाकर वो किताब पढ़ सकता था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का किताबों के प्रति इस कदर लगाव था कि वो रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे के लिए सोकर वो उठ जाते थे। वो उठ जाते हुए भी वो अपनी कार में उसी दिन आई नई किताबों को पढ़ते रहते थे और कोर्ट के बाद वो फिर से किताबों की मार्केट में चले जाते थे, जहां से वो अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की गांधी से भी कई तरह की मतभेद रहते थे। 1931 में जब गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से कहा था कि वो अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पैदा भी नहीं हुए थे तो आखिर क्यों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं? इसके जवाब में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गांधी से कहा था, अगर गांधी सच में अछूतों के बारे में सोचते हैं तो वो खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त ना रखते, बल्कि गांधी चाहते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए ये शर्त भी रख सकते थे कि कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति आए जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था, अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो गांधी ये शर्त रखते कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर्स को अपने यहाँ एक अछूत को नौकरी देनी होगी या एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी आगे बोलते हैं, आज तक कांग्रेस ने एक भी ऐसे पार्टी लीडर को अपनी पार्टी से नहीं निकाला जिसने अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट की हो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। गांधी का दौरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते तो हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ होगी और वो इसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गांधी की गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों को बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उस वक्त दलितों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे, जो इन्हें मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। शायद यही वजह थी जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ 1,50,000 थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मृत्यु तक दलितों ने आम्बेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों के अकेले नेता थे। कांग्रेस के तरफ से एक और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से आगे रहे। बाबू जगजीवन राम 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी।
इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की इज्जत तो करते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। कांशीराम के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी विदेश से पढ़कर आए थे, जिस कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय के बाद कम हो गया था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय है। आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।